Hello once again. Today I have a new topic for that is zeros of polynomial of CBSE class 9. अब जो क्लास 9 का जो टॉपिक है zeros of polynomial that is that belongs to chapter number 2. तो आज मैं इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूँगा. मैं चाहूँगा शॉर्ट और मुझे उम्मीद है कि जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है zeros of polynomial शॉर्ट में जो है आपको क्लियर हो जाएगा. वैसे तो उसके साथ देयर आर मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं मैथ्स के, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं जिसके आधार पे एटलीस्ट जहाँ जितनी इसमें क्लास 9 के लेवल पे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से शॉर्ट में मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. तो उससे मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से एक्सप्लेन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. चलिए यहाँ में छोटे से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझाने से पहले शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ जाए. अच्छा, शुरू में मैंने लिखा है जीरोस और रूट्स. तो मैंने पाया कि कुछ बुक्स में जीरोस लिखा हुआ है और कुछ बुक में जीरोस इस तरह से लिखा है. स्पेशली आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की बुक्स में जीरोस इस टाइप से लिखा हुआ है. तो फिर डिक्शनरी में मैंने इनका मीनिंग चेक किया था. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब मैं इसका मीनिंग चेक कर रहा था तो मैंने पाया कि दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. कुछ लोग जीरोस बोलते हैं, कुछ लोग जीरोस बोलते हैं. अब जो तीसरा स्लैश मैंने बनाया रूट्स का, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप चाहे जीरोस कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि जीरोस फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसके साथ साथ अगर आपसे पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक ही बात है. चाहे आप रूट्स कह लीजिए या जीरोस कह लीजिए, दोनों चीज एक ही होती है. अब जब भी जो भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं जनरली अक्सर जो है इस टाइप से जो है हमें अक्सर दिखता है. कई बार नोटिस कीजिएगा कि जब भी जो है हम लिखते हैं अक्सर ये चीज क्वेश्चंस में बार बार आएगी. तो इससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि है क्या, आखिरकार किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है. तो इससे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं. सिंपल सा जो है पी, हम जो अक्सर जो है पी लिखा करते हैं, ब्रैकेट में एक्स लिखा करते हैं, इज इक्वल टू 0. इसे आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसे धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा. थोड़ी देर के लिए आप इसे जस्ट समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है. आई थिंक पी का सेंस यहाँ पे पॉलिनोमियल ही है, जैसा कि अधिकतर मैथमेटिशियंस लिखते होंगे. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये. अब धीमे धीमे सब क्लियर हो जाएगा कि ये पी क्या है, एक्स क्या है और 0 क्या है, किस सेंस में यूज हो रहा है. कुछ बुक्स में मैंने देखा कि जो है px भी लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में fx भी लिखा रहता है. स्पेशली आर डी शर्मा की बुक में fx लिखा हुआ था. तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. चाहे आप इसे px लिख दीजिए, fx लिख दीजिए या और भी कुछ ले सकते हैं आप लेना चाहे तो. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. खैर इस मेन जो हमारी एक्चुअल में जो इक्वेशंस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी जो है अगर ये कहीं पे अगर आपको दिखता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. और दो थोड़ी देर में ये बात जैसी मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी विल राइट इट एज px. अच्छा, अब जनरली जो है जब भी क्वेश्चन लिखा जाता है तो जो है इस टाइप से px लिखा रहता है और फिर इसके आगे पूरी पूरी इक्वेशन जो है आपको दी जाएगी. इसे जनरल एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है जब भी लिखा होगा इस टाइप से लिखा होगा. हालांकि इसकी जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना मेन ये है, लेकिन फिर भी जो है इसे हम लिखते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ हेल्प मिलती है. अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट दैट इज योर स्टडी अबाउट वैल्यू एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अच्छा, इस वीडियो में आपको जो है इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू और जीरोस थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको छोटा सा ये वैल्यू और जीरोस को एक्सप्लेन करूंगा बहुत शॉर्ट में. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द पॉलिनोमियल मस्ट बी इन वन वेरिएबल. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जब एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ होगा उसमें जो है हर हाल में जो है आपका वेरिएबल जो है एक ही तरह का होगा ऑफ ओनली ऑफ वन वैरायटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर x है तो यहाँ पर भी x है. ये नहीं कि यहाँ पे y z या abc कुछ भी एनीथिंग ऐसा नहीं है. यहाँ पे x है तो x है, अगर यहाँ मान लीजिए t है तो t है, a है तो a जाएगा, z है तो z ही रहेगा. मतलब उसका ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी आपने यहाँ कोई भी अल्फाबेट ले लिया और यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेट ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा. तो एक ही जैसे जो है एक ही सेम वैरायटी के जो है होने चाहिए ये इसमें. तो जैसे पॉलिनोमियल मस्ट बी इन वन वेरिएबल. ठीक है, इसलिए जो है हमेशा जो है मेक श्योर तब जाके जो है हमारे आंसर्स निकल पाएंगे. चलिए अब जो है मैं आपको जो है मैं आपको इसका वैल्यू और जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल को आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. Now I have an important example for you. ये मैंने जो है आर डी शर्मा की बुक में पढ़ रहा था तो उसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे मिला तो मैं वहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बड़ा अच्छा सा है. अब जो है इसमें प्रॉपर जो है इक्वेशन दी हुई है, साथ में जो आपको px जो है डिस्कस कर रहा था वो भी दे रखा है. अब इस जो px को जो है और इसको जो है मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके शॉर्ट में जो है मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं और क्या है वैल्यू जीरोस का चक्कर है, फिर है क्या है. तो शुरुआत में जैसे कि आपके सामने px दे रखा है यहाँ पे, तो जो px है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो. अब जो है इसमें px है,
Ex में जो है हम क्या लिखेंगे, जो जो है हमने x की वैल्यू मान ली है, मान लीजिए कुछ भी अपने आप से कोई भी नंबर मान लिया आपने, तो हम उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बस मुझे करना क्या है कि जो मैं सामने एट x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, यानी कि जो है हमें एक वैल्यू दी हुई है, तो उस वैल्यू को मैं फिट करना है। तो मैं जो है यहाँ पे x की जगह -1 लिख देता हूँ सब जगह। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पर भी मैं इस तरह से लिख देता हूँ। इसी तरीके से x में भी जो है मैं -1 लिख देता हूँ, +7। अब जो है मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से और सफाई से आप इस क्वेश्चन को भी, अगर आप चाहें तो आप अपने रजिस्टर में कॉपी में कर सकते हैं। अब 8 इंटू -1 इंटू -1, अब जो है माइनस 3 इंटू -1, और यहाँ पे +7। ब्रैकेट मैंने इससे लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ पे -1 है, आप कंफ्यूज ना हो। अभी जो है अच्छा -1 इंटू -1 +1 होता है, और +1 इंटू, चलिए मैं और लिख देता हूँ खोल के ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो है इस तरीके से -3 हो गया आपका। मैं इसे ब्रैकेट पे लिख देता हूँ, अभी मैं इसे खोला नहीं मैंने। अब 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और माइनस माइनस +3, और आपका +7। अब 8 + 3 होता है आपका 11, और 11 + 7 आपका हो गया, दैट इज योर 18। मैं एक बार चेक भी कर देता हूँ आंसर इसमें। ठीक है, इसमें बुक में भी 18 दे रखा है। अब जो आपका ये 18 निकला है, आपका जो ये x की वैल्यू मैंने -1 फिट करी है, और आपका जो है -1 फिट करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने जो है 18 जो आंसर मैंने पाया है, तो जो 18 आंसर है दैट इज योर वैल्यू। ये आपकी जो है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू। ये जो है आपकी वैल्यू कहलाएगी। सो मेक श्योर कि जो आंसर आपका निकला है, आप अनलिमिटेड कोई भी नंबर चाहे इसमें फिट कर सकते हैं। तो फिट करने के बाद जो है जो भी आंसर आपका आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज वैल्यू। तो जो यहाँ पे जो अगर मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू -1 लगाने पे मेरा क्या वैल्यू है, दैट इज 18 आप कहेंगे, दैट इज योर आंसर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसी तरह का। यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, भूल गया आपको, कि जो है ये वैल्यू तो आपका निकल गया, और जो अब इसकी बारी है, तो जो है हम सिंपली जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन सिंपली हम इसे जो है लास्ट में, क्योंकि जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो है सिंपली इसे जो है इसे ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। इसे कोई सॉल्व नहीं करना, जस्ट ये शो करने के लिए है कि आपने x की वैल्यू क्या ली हुई है, तो इसलिए x की जगह मैंने -1 लिख दिया, अदरवाइज इसे हम कभी सॉल्व नहीं करते। आप सिंपली जो है इसकी वैल्यू जो है 18 लिखेंगे, बस इस तरीके से आप शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने जो है जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है उसमें आपने x की वैल्यू जो भी उसमें दे रखा है ABCD, उसकी वैल्यू आपने -1 ली, और इसका आपकी वैल्यू है, जो वैल्यू आई आपकी दैट इज 18 जो है आपकी वहां पे वैल्यू आ गई। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है कि इस तरीके से हम इसे शो करते हैं, इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार आप चाहें तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं अपने उसमें रजिस्टर में। इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसे हम बोलेंगे वैल्यू। और ये जो -1 है, इसको मैं आपको एक दो एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज है। सो जो है जस्ट कॉपी इट डाउन। नाउ वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू मैं इस बार लेने जा रहा हूँ, मैं सीधे जो यहाँ पे लिख देता हूँ, x की जगह मैंने 2 लिख दिया, और जो 8x² है 8x x की जगह मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी x की जगह 2 लिख दिया है, +7। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक बार लिख दिया, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। 8 इंटू 2 इंटू 2, और अच्छे से डिटेल में खोल के पूरा साफ साफ मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3 इंटू 2 होता है ये, और ये +7 है। आपको जो है मेक श्योर यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज जरा से भी आपने गलती करी और जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 2 2 4, 8 4 32, और -3 2 6, -6 +7,
अब अक्सर जो है मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इससे माइनस कर दीजिए फिर प्लस कर दीजिए, लेकिन बेटर ये होगा और अच्छा तरीका यही है कि देखिए यहाँ जो हमेशा क्वेश्चन के जो है नंबर्स के हमेशा लेफ्ट साइड में देखना चाहिए कि लेफ्ट साइड में कौन सा मार्क है। यहाँ पे माइनस है लेफ्ट इसके, इसी तरीके से 7 के लेफ्ट में प्लस है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके यहाँ पे प्लस है। तो जो है प्लस वालों को एक तरफ और माइनस वालों को एक तरफ, पहले प्लस वालों को फिर अगला जो है जैसे बॉड मास के रूल्स के अनुसार जैसे जैसे बताया गया है आपका, पहले जो एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है आपका। अब 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 आपको कितना होता है, दैट इज योर 39 और जो है -6। अब जो है लास्ट में 39 माइनस 6, 39 माइनस 6 होता है आपका 33। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में। ठीक है, बुक में आंसर दिया है 33, सो दैट इज योर वैल्यू। ये जो है आपकी दैट इज वैल्यू, ये आपकी वैल्यू कहलाएगी कि जो है एट एक्स इक्वल टू 2 को आप जो है जैसे आप इसे प्लेस करेंगे फिट करेंगे आप इसे क्वेश्चन में, वैसे जो है ये आपका जो वैल्यू है 33 देगा आपका। तो इक्वेशन इसी तरीके से आप अनलिमिटेड कोई भी नंबर्स आप फिट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल में हो, चाहे आपके जो है फ्रैक्शंस में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी अनलिमिटेड जितने भी इंटीजर्स हैं आप इसको यहाँ पे प्लेस करके देख लीजिए तो अलग अलग वैल्यूज आपके सामने आएंगी। तो इस तरीके से अक्सर जो है क्वेश्चंस को हमें दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपली लास्ट में P2 इज इक्वल टू 33। इसका मतलब है कि जो है ये है इसका आंसर। चलिए अब जो है अब मैं थर्ड आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जो है और बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जस्ट हैव अ लुक। नाउ आई हैव अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब जो इस बार जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा कि इससे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है आपके सामने। जस्ट हैव अ लुक। अब जो है जैसे कि -1 x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो -1/2 दिया हुआ है, तो हम जो है इस बार फ्रैक्शन आ गया है, तो चलिए वो भी नेगेटिव में, चलिए इसे लेके चलते हैं और देखते हैं इस बार किस टाइप की वैल्यू आती है हमारे सामने। अब p -1/2 जैसे कि पता ही लिखते ही हैं। अब जो है यहाँ पे इसमें 8 है, 8 और ब्रैकेट में -1/2 पूरे का स्क्वायर और माइनस इसी तरीके से 3 और ब्रैकेट में -1/2 और आपका जो है एंड में है +7। इस तरीके से हमने लिखा, वैसे जैसे कि वैल्यू फिट करनी है। अब इसे खोलते हैं, 8 इंटू -1/2 इंटू -1/2 और इसी तरीके से -3 इंटू -1/2 +7। अब जो है चलिए अब यहाँ पे 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 1 से 2, 2 2 से 4, इस तरीके से कटिंग करी मैंने, जो है सिंपल जो कटिंग मेथड है। अब जो इस टाइप से जो हम जो डिवीजन मैंने किया 2 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 कितना होता है +1, +1 इंटू 2 दैट इज योर 2 आएगा। अब यहाँ पे जो है आपका क्या आंसर आएगा, अगर आप जो है इसी थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है बेटर ये होगा कि इसे बजाय यहाँ ब्रैकेट में लगा के हम इसको जो है बाहर लगा देते हैं ब्रैकेट और अच्छा सा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से अब 2 तो आ गया हमारा, माइनस है ऑलरेडी। अब जो है ये क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ ब्रैकेट में -3/2 +7। अब अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस होता है, सो 2 + 3/2 +7 इस तरीके से करेंगे। अब देखिए हमारे सामने फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में एडिशन करना है तो पूरे को इस तरीके से हम लेंगे 2। अब यहाँ पे /1 यहाँ पे /1 है। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम आपको स्टूडेंट्स को जो है एडिशन करना आता ही होगा। तो जो है /1 1 2 से 2 2 2 से 4 प्लस 2 1 से 2 1 3 से 3, इसी तरीके से 1 2 से 2 2 7 से आपका 14। अब लास्ट में 4 + 3 इज योर 7 + 14 21, so it's 21/2।
चलिए कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे जो वैल्यूज और जीरोस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। आर डी शर्मा की बुक में पढ़ रहा था हाल ही में, तो मुझे कुछ अच्छे एग्जांपल्स मिले, तो उसमें से जो है मैं एग्जांपल लिया आपके लिए। अब जो इक्वेशन होती है वो जनरली हम इस टाइप से लिखते हैं, ऐसे इस टाइप से लिखते हैं। अब एक ही इक्वेशन को मैंने लिखा है, 2 बार लिखा है मैंने। अब मैं इसको जो है 2 अलग अलग वैल्यूज से सॉल्व करूंगा, यानी कि x है, अब देखिए सब में x है तो x ही रहेगा। मैंने जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, a है तो a रहेगा, b है तो b रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये अब जैसे x है तो x की वैल्यू में 2 ली है, तो मैं यहाँ पे सारे में x की वैल्यू 2 फिट करूंगा। इसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ -1 है, तो मैं इसे यहाँ पे x की वैल्यू -1 प्लेस करूंगा। यहाँ पे जो हर जगह जो है जैसा कि इसमें दे रखा है, अब देखिए जो है दोनों के क्या आंसर्स आते हैं, इससे जो है आपको धीमे धीमे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। अब जो बार बार आप देख रहे थे कि जो px इस तरीके से दे रखा है, तो अब जो है हम इसे इस वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं और जो है इसे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जो है x क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इसी तरीके से 6 का जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 11 का 2 इस तरह से हो जाएगा और -6 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जो है मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब जो बिकॉज देयर इज नो स्पेस, तो मैं जैसे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा। अब 2 2 4 4 2 8, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, मन में सॉल्व करता हूँ। अब जो है -6 × 4 प्लस 11 × 2 -6। अब जो है आगे 8 -6 4 24, इसी तरीके से प्लस 11 × 2 22 -6। अब जो है इनको सॉल्व करने सबसे बेस्ट है कि इसे प्लस वालों को एक तरफ कर लीजिए और माइनस वालों को एक तरफ। 8 है प्लस 22 -24 -6। अब जो है 8 + 22, 8 + 22 इज योर 30 और 24 और 6 इनको जहाँ आपस में ऐड कर सकते हैं हम, 24 और 6 होते हैं आपके 30। 30 - 30 = 0। आपका जो है आंसर 0 है। तो अंत में अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसे जस्ट सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो है और इसकी कोई और स्पेशली इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, जस्ट शो करने के लिए होता है px। x का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू आपने क्या फिट करी तो उसे हम इसे लिख देते हैं, अदरवाइज इसका और कोई यहाँ पे रोल नहीं है। और इसे हम कभी भी सॉल्व नहीं करते, सॉल्व हमेशा हम इधर ही करेंगे मेन इक्वेशन में, और इसे टच नहीं करें, जस्ट इसे जो है इस तरीके से हम लास्ट में लिख देते हैं। चलिए अब इसका आंसर है 0। अब जो ये 0 आया है, 0 आपसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये 0 क्या है, तो मैंने जो यहाँ पे जो इसकी जो है यहाँ फिट किया है मैंने, जो ये नंबर है, अब इसे जो मैंने निकाला दैट इज वैल्यू, ये आपकी एक वैल्यू है। तो 0 होगी आपकी वैल्यू होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू। अब इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट इज -1 इस बार। अब -1 को क्यूब ले लिया इस तरीके से, और जो है -1 का स्क्वायर ले लिया, प्लस 11 का भी आगे -1 ले लिया क्योंकि x है यहाँ पे, और -6 इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अब -1 × -1 × -1, 3 बार मल्टीप्लाई करूँ क्या बनेगा, -1 × 1 × -1 +1 होता है, +1 × -1 फिर से अगेन -1, तो -1 इसका आंसर होगा। आप इसे चाहे रफ में कर सकते हैं सॉल्व। माइनस अब 6, -1 × -1 +1 होता है, तो +1 × 6 6 होता है आपका। और 11 × -1, तो 11 × -1 है। चलिए इसे मैं ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट में ताकि ये कंफ्यूजन ना हो आपको। अब जो है -1 -6, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 हो गया। अब देखिए सारी जो है आपके माइनस में ही है, कोई भी जो आपका प्लस में नहीं जा रहा है, तो माइनस सबको जो है ऐड कर लेंगे और आंसर माइनस में होगा। 6 1 1 7, या फिर सिंपल है 6 और 6 12, 13 और 10
23 प्लस 1 24 माइनस 24। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्या बुक में ये आंसर है। ठीक है, बुक में भी सेम आंसर है। अब जो ये आंसर आया तो मैं इसे भी जो है इस तरह से लिखूंगा लास्ट में। आई विल राइट इट लाइक दिस, p -1 इज इक्वल टू -24। अब जो आपका निकला दैट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग लीजिए, मैंने एक वैल्यू x इक्वल टू 2 लिया, तो जो x इक्वल टू 2 लेने से मेरी वैल्यू आई 0, एंड व्हेन आई हैव टेकन x इक्वल टू -1 देन द वैल्यू इज -24। देखिए अलग अलग जो आप जो है अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज जब लेंगे आप, तो जो नीचे आपकी जो वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू वो आपकी अलग अलग होगी। अलग अलग नंबर्स लेने से अलग अलग टाइप की वैल्यूज आती हैं। अब इसमें मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, मैं आपको वैल्यूज में आपको बता दें कि जो नीचे आंसर निकलते हैं इसे वैल्यू बोलते हैं, और जो आपका जो है रही उसकी जीरोस की, तो जीरोस में बताया था आपको, जब भी हमारा आंसर 0 आता है, जब भी हमारे किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं और उसका आंसर जब भी उसकी वैल्यू जब भी 0 आएगी, देन जो भी आपने वहां पे लिया हुआ होगा, जो भी आपने यहाँ पे, अच्छा आई एम सॉरी, ये जो मैंने -2 लिखा है गलत लिखा है, मैं आपको इसे करेक्ट कर देता हूँ। इट्स नॉट -2, इट्स +2, सॉरी। और जो है मैंने पूरे क्वेश्चन में जो है 2+2 लिया हुआ है, दैट्स मिस्टेक। अब जो है मैं जब 2 लिया तब मेरा वैल्यू 0 आई, और जब मैंने -1 लिया तब मेरी वैल्यू -24 आई। तो जब भी जो है मेरी वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स वो नंबर चाहे वो कुछ भी है, प्लस में है, माइनस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन, कुछ भी, एनीथिंग है, स्पेशली जब वो जो नंबर है, वो जो नंबर है, इसकी एक खास बात है कि दैट विल बी कंसीडर्ड एज 0 इफ ओनली इफ द वैल्यू इज 0। अगर मेरी जीरोस जो है, अगर मेरे आंसर 0 आता है तो इसे हम जीरोस बोलेंगे, या हम इसे रूट बोल सकते हैं, कोई भी एक जो है चलेगा। तो जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे हम जीरोस भी बोल सकते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि जो है पॉलिनोमियल का एक रूट है ये 2, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू जो है 0 आई है। एंड अदरवाइज दिस -1, जो -1 है, इट्स नॉट अ रूट, इट्स नॉट अ 0। ये जो है हमारा जीरोस में जो है नहीं है, कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज द वैल्यू इज -24। -24 जो है, अब जो -24 है, बिकॉज इट्स नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -1 इज नॉट अ 0, या फिर रूट कह लीजिए। सो दिस थिंग यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। हर हाल में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आंसर 0 होता है, तभी जैसे समझ लीजिए जो भी आपने वैल्यू ले रखी है, इसे हम रूट बोलेंगे या हम इसे 0 बोलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक एट द चार्ट। आपके सामने एक और एग्जांपल आया है। इन दिस क्वेश्चन हमें जो है वी हैव टू फाइंड द 0। हमें जो है इसका 0 पता लगाना, ना कि हमें वैल्यू पता करनी है। इस बार 0 पता करना है, यानी कि अंदर की वैल्यू। एक ऐसे 0 को पता करना है श्योर कि जिसका जो है, जिसको जब भी हम फिट करें इसमें, जब भी इसमें हम प्लेस करें, जब भी इसमें हम वैल्यू में एक्स में डालें उसकी वैल्यू, तभी जो है हमारा जो नीचे जो वैल्यू निकल के लास्ट में आएगी, दैट इज 0, वो 0 होनी चाहिए। तो आपको वो चीज़ पता करनी है। तो उसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। इसमें एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया था, मैं वही देता हूँ। आपको बस इतना करना है कि इस इक्वेशन को कॉपी कीजिए और इसके आगे सिंपली जो है इसे 0 लगा दीजिए, दैट मींस इक्वेटिंग इट विद 0, यानी कि इसमें 0 लगा के इक्वेशन टाइप की तैयार कर दी है। मान लीजिए कि 0 के बराबर है। अब मैं इसमें x की वैल्यू निकालता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया -1, इधर जाके -1 हो जाता है, +1। आपको पता है कि जो है हमेशा जो है साइन चेंज हो जाते हैं इधर जाके, और जो है ये कभी भी ऐसे जो है नीचे बाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इससे प्लस से इससे स्टिक है, इसलिए जो है कभी नीचे नहीं जा सकता, ये ऐसे ही जंप करेगा। और जो है अब x का जो है, x में जो है क्योंकि मल्टीप्लाई से चिपका हुआ है, 2 × x हो रखा है, तो अब हम इसे नीचे ले जा सकते हैं। तो जो है x -1 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से x -1/2 हो जाएगा। तो अब जो ये x -1/2 निकला है आपका, ये वैल्यू नहीं निकली है, ये आपकी जो है ये क्या है, दैट इज 0, या फिर रूट कह लीजिए आप इसे, वो आपका ये निकला है इस तरीके। तो मैं बल्कि यहाँ पे शो भी कर देता हूँ किनारे पे, या चलिए यहीं पे शो कर देता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस तरीके से मैं शो कर देता हूँ। इसका सेंस ये बनता है कि जो है ये आपका जो है, ये आपका रूट हो गया, रूट कह लीजिए आप, या इसे आप जो है 0 कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम जो है निकालते हैं। अब थोड़ी देर चेक करना कि ये क्या वाकई में सही है गलत है, एक बार चेक भी कर लेते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यही पे नीचे चेक कर लेते हैं। अब पी एक्स इज इक्वल 2x प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब जो p है आपका, p के आगे -1/2 लगेगा। अब 2 इंटू -1/2 प्लस 1। अब 2 1 से 2 इस तरह चला गया, 1 इंटू 1 -1 प्लस 1। अब जो -1 प्लस 1 है दैट इज कंसिडर्ड एज 0, जो है हमेशा जो है 0 के बराबर होता है। तो इससे जो है प्रूफ हो गया कि जो है ये जो हमारे जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इस तरीके से हम जो जैसे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यू विल फाइंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन लाइक दिस। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Now let us take an example of constant polynomial। एक मेरा एग्जांपल है 5, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है ABCD नहीं दे रखा है। इसमें इस टाइप के पॉलिनोमियल के लिए क्या 0 होगा। अब जो है आप कंसीडर कीजिए, जो है जब यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे ABCD कुछ भी नहीं है, तो अब जो है मैं कैसे रूट पता करूँ। अब जो ऑलरेडी नंबर दे रखा है ABCD तो होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो जो है लेट्स से थोड़ी देर हम एज्यूम कर लेते हैं x को, लेकिन x को हम एज्यूम कर लेंगे तो x जो है 5x और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हमें इसे ज़ूम करने के लिए इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो है 5x 0 आपने क्यों लिया, तो मैं बताया था 5x 0 मैंने इसलिए लिया सिंस का निशान होता है, सिंस 5 इंटू एक्स टू पावर 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। किसी भी चीज में अगर 0 पावर है, चाहे वो कुछ भी नंबर एनीथिंग प्लस में माइनस में हो, कुछ भी एनीथिंग हो, उसकी वैल्यू हमेशा फिर 1 हो जाएगी। ABCD भी लिखा होगा, वहां 0 लिखा है तो दैट विल कंसीडर्ड एज 1। तो जो है इसलिए जो है इसकी वैल्यू ऐसे 5 हो जाएगी। इसलिए जो है मैंने यहाँ 5 लिखा कि देखिए मैंने ABCD भी फिट कर दिया और मेरी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, एज इट इज ये 5 ही है, इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही है। अब जब यहाँ पे जो है 5, अब मैं लेट्स से इसे मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे। अब जो है अब मैं इसे जो है मैं लेट से मैं जो है मैं क्या करता हूं, मैं जो है x की वैल्यू 1 लेता हूं, जैसे कि मैं सोच रहा था। अब मैं x की वैल्यू क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 1 लेता हूं। तो 1 लेने से क्या हो जाएगा, अब जो है चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा फिर 1 ही रहती है। चलिए मैं 1 की जगह और जो है और वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि जो आपको कंफ्यूजन ना हो, और एक टफ सा नंबर लेता हूँ और जो है बड़ा 10 लेता हूँ। चलिए अब जो है 10 है, अब 10 टू द पावर 0 है, तो आपको पता ही चाहिए कि 0 जब भी किसी की पावर होती है इसका हमेशा वैल्यू 1 होती है। अभी भी देखिए आंसर हमारा जो है घूम फिर के 5 ही आ रहा है, इट इज ऑलवेज गिविंग अस 5। अब 5 देने की वजह से क्या होता है, जब 5 आ रहा है तो बार बार, तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनके कोई 0 नहीं होते। हम आगे तब बढ़े कि जब एटलीस्ट कुछ हो तो सही, सेम जो है सेम हमारा घूम फिर के सेम कैटेगरी आती है। तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि therefore it has no 0, it has no 0, इसके कभी भी जीरोस नहीं होते हैं। मेक श्योर जो है जस्ट हैव अ लुक, आप चाहे इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, इसके कभी भी कोई 0 नहीं निकलते। Now lastly I have some observations। ऑब्जर्वेशन मतलब जो है जो लास्ट में जो है इसके एनसीईआरटी बुक में जो है लास्ट में कुछ 4 रूल्स लिखे हुए थे। एक से समझ लीजिए एक समरी टाइप का ये कि जो है कुछ जो हमने अब तक जो भी पढ़ा उसके आधार पे कुछ रूल्स जो इसके आधार पे कुछ आंसर्स निकल के रिजल्ट्स निकल के आए, तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अब जो है पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। अब जो किसी पॉलिनोमियल का 0 है, अब देखिए ये 0 और ये 0 जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप चाहे रूट भी मान सकते हैं, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल का रूट या 0 जो भी है, जरूरी नहीं कि 0 ही हो, जरूरी नहीं कि जो भी आंसर है मतलब आपको जो है अंत में तो लाना वैल्यू 0 ही है उसकी सॉल्व करके, लेकिन जो है जिस नंबर को फिट करना है x में, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 0 ही हो तब जाके आंसर 0 निकलेगा। सो दिस थिंग यू शुड कंसीडर इन योर माइंड। Now the second part, 0 may be a 0 of a polynomial।
अब जो है किसी पॉलिनोमियल में जो उसको जीरो निकालना है तो हो सकता है कि उसका इटसेल्फ जीरो ही जो है खुद में एक जीरो हो, हम उसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीरो को हम जीरो नहीं मान सकते हैं, रियल में यानी कि जीरो को रूट नहीं मान सकते हैं, रूट हम उसे मान सकते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, अब एक सिंपल सी जो है लिया मैंने, चलिए मैं जो सीधा टू द पॉइंट लेता हूँ इसमें एग्जांपल। इस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए सिंपल सा मैंने जो है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या खास बात होती है, इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। तो जो डिग्री 1 होने की वजह से जो है इसके एक प्लस पॉइंट है कि जो है इसमें जो है एक तो सिंगल वेरिएबल है। डबल आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी डबल आप वेरिएबल लिखेंगे तो ऑलमोस्ट, जैसे मान लीजिए 3x और 1x मैं अगर लिख देता हूँ तो फिर 3x प्लस 1x कभी कोई नहीं लिखते, क्योंकि वो 3x प्लस 1x जो है 4x के बराबर होता है। तो इसके जो है 3x प्लस 1 ही बेटर रहेगा लिखना। अगर 3x लिखा है आपने, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इस टाइप का जब भी जो हम लिखेंगे उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी तरीके से आगे 3 है, 4 है, 5 इस तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल शर्त ये होती है कि हमेशा उसकी जो पावर होती है मैक्सिमम, वो हमेशा जो है 1 होती है। तो जो यहाँ पे 1 पावर है, और यहाँ पे जो है जो 3x प्लस 1 है, इसके लिए कह रहा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका जो जीरो निकालेंगे, जब भी निकालेंगे इट विल बी ओनली वन, मतलब एक ही जो, सॉरी 1 तो मैं गलत बोल रहा हूँ, उसका जो है उसका हमेशा जो है जो जीरो निकलेगा वो एक ही होगा, और वो जो भी नंबर हो व्हाटएवर इट इज। लेकिन जब भी आप उसे निकालेंगे तो हमेशा आप नोटिस कीजिएगा कि उसका आंसर, जैसे लेट्स से इसी का ही हम ले लेते हैं। अगर मैं यहीं पे शॉर्ट में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको, मैं इसे हम जीरो मान के चल लेते हैं। अब जो है इसी को आगे बढ़ते हैं, तो जो है 3x इज इक्वल टू -1। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम, x इज इक्वल टू -1/3। अब जो x इज इक्वल टू -1/3 निकला है, ये हमारा जो है ये इसका जो है जीरो है। अब ये जो इसका जीरो निकला है, इज इक्वल टू जीरो करने से जीरो निकल गया। अब जो -1/3 हमारा निकला है, बस इसका -1/3 फिक्स है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये कुछ भी ले लें, -1, -2, -3 ले लें, जो फिक्स है। बस ये मैं कहना चाह रहा था आपको। अब जो है फोर्थ पार्ट सेज अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। बिल्कुल सही कहा इसमें। अब पॉलिनोमियल जो है, जो कोई भी पॉलिनोमियल आप जब सॉल्व करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसका एक ही जीरो आए, इट कैन हैव मोर देन वन जीरो। उसमें जो है डेफिनेटली जो है एक से अधिक जीरो, 2, 4, 10 कुछ भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है एक से अधिक जो है। लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं, कोई बंदिश नहीं है कि उसका जीरो जो है हमेशा, उसका रूट जो है हमेशा एक ही निकलेगा। कुछ भी निकल सकता है, 2 निकल सकते हैं, 4 निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं। तो दिस थिंग यू शुड कंसिडर इन योर माइंड। जस्ट हैव अ लुक एट द ऑब्जर्वेशंस। सो आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। बाकी जो है इसके अलावा इन बुक्स में देखा है तो कुछ मुझे आर डी शर्मा और आर सी की स्पेशली इन बुक्स में मुझे जो है एक आध कुछ 2-4 रूल्स एक्स्ट्रा मिले हैं मुझे, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी ज़रूरत क्योंकि जो है जो NCERT का सिलेबस है वहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो है फिर मैं सोचा था कि मैं उसे ना पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो कहीं आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं इसलिए उनको छोड़ दिया रूल्स को। अदरवाइज आप देखना चाहें तो आर डी शर्मा की बुक से देख सकते हैं, या और एक आध राइटर उनकी भी बुक्स में ऐसे रूल्स, एक्स्ट्रा रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मैं इसी आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे।